देखो कहीं आजकल पेट्रोल भरवाने में तो डर लग रहा है ना मुझे कि कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत लोगों की खराब हो रही है मिलावट की वजह से। और ये अच्छा हुआ मैंने जी वैगन इलेक्ट्रिक ले ली, पेट्रोल नहीं ली। एक तो पैसे भी ज्यादा लगते हैं, ऊपर से फिर भाई खराब हो जाती तो बहुत मोटा खर्चा भी आता है। और वही चलाएंगे, जी वैगन चलाएंगे ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक का ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहीं चार्जर लगा, यहीं चार्ज करो, चलाओ अपना बढ़िया 500 किलोमीटर। दी होल फैमिलीज पैसा फेंक तमाशा देख बिक गया साला। कितने में बिका ये भाई? उसको बोल कार तेरे पास भी है, आज न कल तेरी भी गाड़ी बंद पड़ेगी और जो खर्चा आएगा वो डबल होगा। दिस ड्यूड इज फ्रंट फेस ऑफ पेड एड्स, जीरो कंसाइंस, प्रो बीजेपी फंडेड। आई लव फुकरा इंसान बट नाउ आई शुड से अनफॉलो हिम। भाई अपने बड़े भाई से ट्यूशन ले लेता दल्ला। Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing Fukra Insan aka Abhishek Malhan's insensitive behavior. कैसे वो misleading product campaigns कर रहे हैं उन चीजों के लिए which are harmful, as well as कैसे अभिषेक क्लाउड के लिए कुछ भी करता है। अभी रिसेंटली अभिषेक मल्हान की एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो E20 फ्यूल को प्रमोट कर रहे हैं, स्टेटिंग कि उससे एनवायरमेंट को भी फायदा है, पोल्यूशन कम होगा, प्लस फार्मर्स को भी फायदा होगा। मटेरियल यूज होता है। मैंने सुना इससे गाड़ी के पार्ट्स खराब हो जाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, स्टडीज के हिसाब से 2023 के बाद गाड़ियों में जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो इथेनॉल से कंपैटिबल होते हैं, उल्टा एथिक्स बढ़ाता है। लेकिन यार ये तो इंजन ऑयल को खराब करता है ना। अरे बिल्कुल भी नहीं यार, उल्टा ऑयल लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। इथेनॉल कंपैटिबल इंजन तो बने ही है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए, कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही फायदा, एनवायरमेंट को भी फायदा और किसानों को भी। एंड जो लोग बोल रहे हैं कि एथेनॉल से गाड़ी को नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टडीज के अकॉर्डिंग 2023 के बाद गाड़ियों में जितने भी पार्ट्स लगे हैं वो सब E20 कंपैटिबल है। E20 मतलब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स किया जाता है। अभी इंडिया में इसको बॉयकॉट करने के लिए एंड इसको हटाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग बेसिकली क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग एथेनॉल मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। इस वजह से फ्यूल टैंक में जंग यानी रस्टिंग लग जाती है और गाड़ियों के ना रबर पाइप्स और प्लास्टिक पार्ट्स गलने लगते हैं। इवन सार्थक गोस्वामी हु इज अ जर्नलिस्ट, उन्होंने रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इंडियाज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बर्नीहाट विच इज इन मेघालय। वहां पे ना उनको शूट भी नहीं करने दिया जा रहा था, वहां उन्हें शूट करने के लिए भी मना किया जा रहा था, बट जैसे तैसे उन्होंने शूट किया। बेसिकली एथेनॉल बनता है बर्नीहाट में। उस जगह कितना पॉल्यूशन है सार्थक ने अपने वीडियो में सब कुछ बताया था। नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा, जर्नलिस्ट आदमी हूं मैं। आप हमको कैसे रोक सकते हो? हम यहाँ पे बना रहे हैं, साइड से बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रोड किसकी है? ये अलाउ नहीं है भाई। कौन अलाउ नहीं है? कौन अलाउ कर रहा है? कौन है जिसके अलाउंस पे मैं बैठा हूँ? आपका घर का सामने अगर कोई ऐसा करके आप करने दीजिएगा। ये घर थोड़ी है, ये तो पोल्यूट कर रहा है पूरे देश को। एक ही तो बात है। एक ही बात है, घर है ये मेरे घर से धुआं निकलता है जिससे यहाँ पे लोगों को कैंसर होता है। वहां पे जो पेड़ों के पत्ते हैं उस पर अलग ही टाइप का केमिकल जम रहा है। इनफैक्ट सार्थक सेट कि यहाँ की एयर इतनी पॉल्यूटेड है कि सांस लेने में भी दिक्कत है एंड इससे वहां के लोगों को ट्यूबर और अस्थमा भी हो रहा है। बट अभिषेक मल्हान इसको कैसे प्रमोट कर रहा है? प्लस ही सेट कि एथेनॉल किसान के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर तक पानी का यूज होता है एंड इट डिपेंड्स। अगर एथेनॉल शुगर केन से बन रहा है तो 2860 लीटर से 3630 लीटर तक वाटर यूज होता है, और राइस से बन रहा है तो 10,790 लीटर ऑफ वाटर इज यूज्ड। एंड अगर मकाई से यानी कॉर्न से एथेनॉल बन रहा है तो 4670 लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड, दैट टू सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए। देन हाउ इज एनवायरमेंट फ्रेंडली? ये तो सस्टेनेबल रिसोर्सेज को ही खत्म कर रहा है ना। स्टिल अभिषेक मल्हान हैज द ऑडेसिटी टू प्रमोट इट। अभी तक किसी ने भी इसको प्रमोट नहीं किया है। इवन स्मॉल क्रिएटर्स आर गेटिंग ऑफर्स टू बी पेड अराउंड 1 लाख रुपीज सिर्फ एथेनॉल के फेवर में वीडियो बनाने के लिए। बट नहीं मिलेगा आपको कोई भी ऐसा स्मॉल क्रिएटर इसके फेवर में। लेकिन अभिषेक मल्हान जो इतना रिच है, इतने पैसे कमाता है, फिर भी ही डिड दिस। एंड इवन ही सेज कि 2023 के बाद सारी गाड़ियों में E20 कंपैटिबल पार्ट्स लगे हैं। बट द रियलिटी इज कि इंडिया की ऑलमोस्ट 80% गाड़ियां यानी अप्रॉक्स 30 करोड़ व्हीकल्स E20 फ्यूल के लिए बने ही नहीं है। गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट्स कहती है कि ये पुरानी गाड़ियां सिर्फ E10 झेल सकती है। अभी एथेनॉल को प्रमोट करने के लिए अभिषेक मल्हान इसलिए आया क्योंकि सौरव जोशी ने जस्ट रिसेंटली एथेनॉल के अगेंस्ट वीडियो बनाया था, स्टेटिंग कि उनकी कार्स की माइलेज जो है वो कम हो गई है, मतलब आधी की भी आधी हो गई है। जस्ट आफ्टर दिस कंटेंट क्रिएटर्स स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस अबाउट कि अब तो सौरव जोशी ने भी बोल दिया, उसके पास इतनी सारी कार्स है, उसने भी बोला कि माइलेज कम हो रही है नॉल, मतलब इट्स ट्रू। ऐसे करके क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाए उसके सपोर्ट में। सौरभ को हाइप मिल रही थी बिकॉज उसने इन अ वे कॉमन मैन का कंसर्न और क्वेश्चंस रेज किए। और इसके बाद मर्सिडीज बेंज इंडिया को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया बट साफ कहा कि 2020 के बाद की उनकी सारी BS6 पेट्रोल व्हीकल्स E20 फ्यूल के लिए सर्टिफाइड और सेफ है। कंपनी के सीईओ ने तो यहाँ तक इशारा कर दिया कि कुछ फ्यूल स्टेशंस पर E20 के नाम पर एडल्ट्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। और स्टेटमेंट की वजह से सौरभ ने वो पार्ट रिमूव कर दिया अपने ब्लॉग से।
एज यू ऑल नो, जो कोई भी चीज ट्रेंड में होती है, मल्हान फैमिली उसमें जंप करती है एंड अभिषेक डिड टू, बट ही थॉट टू प्रमोट इट इंस्टेड। द रेस मनी एक पेज है, उन्होंने डिस्क्लोज किया कि एजेंसीज क्रिएटर्स को 15-15 लाख रुपए तक ऑफर कर रही थी इस नैरेटिव को पुश करने के लिए दैट E20 अच्छा है। एंड इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम जब अभिषेक मिसलीडिंग प्रमोशंस कर रहा है, पास्ट में भी वो ये सब कुछ कर चुका है। रिसेंटली अभिषेक ने अपने वीडियोस में हाई बॉक्स नाम के एक मिस्ट्री बॉक्स ई कॉमर्स ऐप को एग्रेसिवली प्रमोट किया था। कॉन्सेप्ट बहुत कैची दिखाया गया था, जिसमें से बड़े बड़े टेक प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन्स या लैपटॉप्स निकल सकता है, या फिर आप उन्हें वहीं रीसेल करके गारंटी डेली प्रॉफिट कमा सकते हो। स्टार्टिंग में जिन लोगों ने मिस्ट्री बॉक्सेस खरीदे या इन्वेस्ट किए, उन्हें सच में विड्रॉल्स मिल रहे थे और उनका प्रॉफिट दिख रहा था। उन्हीं लोगों का लाइव प्रूफ देखकर और अभिषेक मल्हान जैसे बड़ी क्रिएटर्स के प्रमोशंस पर भरोसा करके लोगों ने लाखों रुपए इस ऐप में डाल दिए। इनफैक्ट अभिषेक के कहने पर उनकी यंग ऑडियंस, जिसमें मोस्टली स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना पॉकेट मनी और हार्ड अर्न पैसा इस ऐप पर लगा दिया। एंड देन ऑल ऑफ सडन इस ऐप ने अचानक से कैश विड्रॉल्स ब्लॉक कर दिया। लाखों लोगों के पैसे अटक गए। बाद में जाके द ललन टॉप और बाकी बड़ी न्यूज एजेंसीज ने जब इसको रिपोर्ट किया, तब लोगों को समझ आया कि ये एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम थी, जहां कोई रियल बिजनेस या रियल प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि नए लोगों का पैसा पुराने लोगों को प्रॉफिट के रूप में देकर उल्लू बनाया जाता है। और इसके लिए अभिषेक को काफी सीवियर बैकलैश भी फेस करना पड़ा था कि उन्होंने बिना बेसिक बैकग्राउंड चेक किए एक ऐसी फाइनेंशियल रिस्क और स्कैम नेचर ऐप को प्रमोट किया और स्कैम नेचर के ऐप को अपनी यंग ऑडियंस को बेच दिया। इनफैक्ट बिग बॉस OTT में जाने से पहले तक अभिषेक ने अपने हाई बजट चैलेंज वीडियोस में कंटिन्यूअसली बहुत सारे बैटिंग, ट्रेडिंग और ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग एप्स को इंटीग्रेट किया है। दो इंडिया में इनमें से कई एप्स लीगली ऑपरेट करता है, पर क्वेश्चन इज अबाउट एथिक्स। जब आपकी 80% ऑडियंस टीनेजर्स है जो आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तब उन्हें ऐसे प्रेडिक्शन हैवी और फाइनेंशियली वॉलेटाइल प्लेटफॉर्म्स की तरफ धकेलना इज करेक्ट। आई मीन, जिनसे आप कमा रहे हो उनको ठग के क्या मतलब है। एंड दिस इज द रीजन वाई पीपल आर सेइंग कि जो बंदा मिसलीडिंग और रिस्की चीजों को सिर्फ मोटे पैसे के लिए प्रमोट कर सकता है, तो वो किसी भी बड़े पे आउट वाले PR कैंपेन में बिना डीप इंजीनियरिंग या साइंटिफिक रिसर्च के हाँ बोल सकता है। जब आपका ट्रस्ट ग्राफिक्स और ब्रांड चेक्स पर नहीं बल्कि पास्ट प्रोजेक्ट्स के पैटर्न पर बनता है, तो ऑडियंस का ऐसा डाउट करना बिल्कुल सही है। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।